Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. Today it is our exercise 3.4 and topic is cross multiplication method. Dear students, before starting your video's lecture, let me tell you once again, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, kindly do subscribe our YouTube channel and do like our videos and do share our videos with your friends. Now let's come to the question. Question बताता है which of the following pair of linear equations will have unique solution, no solution, infinite solution. If unique solution, then find by cross multiplication method. I hope question आपको समझ आया होगा. बताता है नीचे कुछ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं. आप हमें बताओ किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किस पेयर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो और किस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का के सॉल्यूशन इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस है. सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सॉल्यूशन पहले हम क्या निकालेंगे, a1 by a2. उस क्राइटेरिया वही है ना निकालने का. सी हियर a1 इट इज इक्वल टू a1 इज 1. वेरी नाइस. a1 b1 इट इज व्हाट -3. वेरी नाइस. c1 इट इज -3. बड़े ध्यान से. अब a2 निकालो. a2 इज 3. वेरी नाइस. Now b2 is -9. very nice. and c2 is -2. साइन हमेशा साथ साथ लिखना, कभी ऐसी गलती मत करना, कभी इसको सिर्फ 3 मत पढ़ना, दिस इज -3, कभी इसको 9 मत पढ़ना, इट इज -9, -2, -3. हैव यू गॉट द पॉइंट? नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक द क्राइटेरिया. a1 by a2 निकालो. a1 by a2 दैट मीन्स 1/3. ठीक. नाउ b1 by b2, बड़े ध्यान से. b1 by b2 -3 by -9, -3 by -9, माइनस और माइनस कैंसिल. 3 1s are 3 3s are, दैट इज 1/3. सो b1 by b2 मुझे क्या निकला, 1/3. बड़े ध्यान से. नाउ c1 by c2, -3 by -2, -3 by -2, माइनस और माइनस कैंसिल, दैट इज 3/2. हैव यू गॉट द पॉइंट? अब जरा देखो मुझे क्या निकला, विच इंप्लाइज a1 by a2 इट इज इक्वल टू a1 by a2 -1/3 है, b1 by b2 भी क्या है 1/3. a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2. ठीक, आ गई. But it is not equal to c1 by c2. c1 by c2 is 3/2. It is not equal to c1 by c2. Dear students, जब इस तरह की कंडीशन हो a1 by a2 it is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, at that time the system of equation will have no solution. Very nice. Which implies system of equations या pair of system of equations have no solution. बस यहाँ ही क्वेश्चन छोड़ना है. Have you got the point? कितना सिंपल था. Now let's move towards part number second. Part number second, 2x plus y it is equal to 5 and 3x plus 2y it is equal to 8. बड़े ध्यान से solution. चलो पहले मैं इसको उसी फॉर्म में लाऊंगा जिस फॉर्म में आपने क्वेश्चंस देखे हैं. सी मैं इसको इस तरह लिखूंगा, 2x plus y minus 5 equal to 0. ये यहाँ +5 था, मैंने वहां लिया -5. इसको भी ऐसे ही करो. 3x plus 2y it is -8 equal to 0. यहाँ +8 था, मैंने वहां लिया -8. वेरी गुड. नाउ फाइंड a1 a2. नाउ a1 is equal to 2. वेरी नाइस. b1 it is equal to y का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, जब कुछ कोएफिशिएंट ना हो तो 1 जरूर होता है. b1 is equal to 1 and c1 is equal to what, -5. बड़े ध्यान से. a2 is 3. बहुत अच्छा. and b2 it is equal to 2. very nice. and c2 is equal to -8. have you got the point? है ना सिंपल. now check the criteria. a1 by a2 that is 2/3. very nice. अब b1 by b2 भी चेक करेंगे. b1 by b2 1/2. बहुत अच्छा. इसी तरह आप c1 by c2 भी चेक करो. c1 by c2 भी चेक करेंगे. -5/2
-5/-8 दैट इज 5/8। बहुत अच्छा, आई यू गॉट द पॉइंट। देखो a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 5/8, कोई आपस में इक्वल है ही नहीं है, तो हम इस रिजल्ट पे आए हैं a1/a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला क्राइटेरिया, जब a1/a2 इसके बराबर ना हो। अब ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है आगे क्या हो, क्योंकि वो भी c1/c2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 इट विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2, एट दैट टाइम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन हो, वी हैव टू फाइंड दैट यूनिक सॉल्यूशन। वेरी नाइस। तो यहां लिख देना इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस will have unique solution, will have unique solution। बड़े ध्यान से, अब वो यूनिक सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया क्या करना है। देखो बड़े ध्यान से, अगर आपको फार्मूला याद ना हो, x y और 1, एंड पॉइंट इस पे b1 b2, यहाँ भी b1 b2, यहाँ c1 c2, यहाँ a1 a2। बड़े ध्यान से, नाउ सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं। नाउ x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय, बड़े ध्यान से, एरो इस तरह है, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां, b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। बड़े ध्यान से, इसके लिए c1 a2 माइनस c2 a1, यहां a1 b2 माइनस a2 b1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वी विल गेट द आंसर विच इंप्लाइज, बड़े ध्यान से, x डिवाइडेड बाई b1 c2 को मल्टीपल करना है। b1 c2, देखो b1 c2, अगर मैं यहाँ वैल्यूज लिख के भी रखूंगा वो आसान ज्यादा होगा। देखो b1 b2, b1 क्या था मेरे पास, कहां गया b1, 1 और 2, ये था b1 1 और ये था 2, 1 और 2, c1 c2 5 8, a1 a2, where is a1, 2 and 3। अब आसान होगा, b1 c2 को आपस में मल्टीपल करो, 8 1 जार 8, वेरी गुड, माइनस b2 c1 2 5 जार 10, वेरी नाइस, इक्वल टू c1 a2 को मल्टीपल आपस में करो। देखो c1 a2 5 3 जार 15, y डिवाइडेड बाय 15 माइनस c2 a1 को मल्टीपल करो, a2 जार 16, वेरी नाइस, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 को मल्टीपल करो, 2 2 जार इट इज 4, माइनस a2 b1 को मल्टीपल करो, इस तरह a2 b1 को मल्टीपल करो, दैट इज 3 1 जार 3। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओ सॉरी 1 मिनट, ये जो c1 c2 इसका वैल्यू हमने क्या दिया 5 और 8, लेकिन इसका वैल्यू असल में क्या है -5/-8, ये यहाँ -5 है, -5 और यहाँ -8 है, तो b1 c2 इट इज 8 -8, तो ये बनेगा 8 -8 1 जार -8, और c1 c2 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर वो प्लस बनेगा। है यू गॉट द पॉइंट? बस ये थोड़ा करेक्शन थी यहाँ। तो y डिवाइडेड बाय, देखो c1 c2 -5 -3 दैट इज -15, और c2 a1 -8 -2 -16 और ये बनेगा +16। है यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह 2 2 जार 4 एंड 3 1 जार 3, सिंपल है। नाउ बड़े ध्यान से, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इट इज 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1। इसको फर्स्ट करो नाम, इसको सेकंड करो नाम, और इसको थर्ड करो नाम। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सो x डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x 1 जार x 2 1 जार 2, तो x क्या निकला हमारे पास 2। इसी तरह कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड,
comparing second and third, that is y divided by 1 is equal to 1 divided by 1. So cross multiplication करके y is equal to 1. So x is equal to 2, y is equal to 1. In this way we complete part number first. Now let's move towards part second. See part number third क्या बताता है. Solution. इसको भी थोड़ा सिंपल बना दो. 3x minus 5y minus 20 equal to 0. In a similar way, 6x minus 10y minus 40 equal to 0. लिखो जल्दी जल्दी. a1 क्या है यहाँ? a1 is 3. b1 क्या है यहाँ? minus 5. Very nice. और c1 क्या है यहाँ? minus 20. बहुत अच्छा. And what is a2? a2 is 6. बहुत अच्छा. And b2 is minus 10. And c2 is minus 40. Have you got the point? Now a1 by a2. a1 by a2, that is 3 by 6, that is 1 upon 2. 3 1s are 3 2s are. Have you got the point? इसी तरह अब b1 और b2 निकालो. b1 by b2. What is b1? It is minus 5. b2 is minus 10. Minus और minus cancel. 5 1s are 5 2s are 1 upon 2. इसी तरह c1 by c2 भी निकालो. Very nice. That is minus 20 divided by minus 40. Minus or minus cancel. 20 1s are 20 2s are 1 upon 2. 1 by 2 1 by 2 1 by 2. देखो since a1 by a2 it is equal to b1 by b2 it is equal to c1 by c2. यार जब इस तरह की कंडीशन आए at that time the pair of linear equations will have infinite many solutions. Therefore pair of equations, pair of given equations will have infinite solutions. It will have infinite solutions. Hope you have got the point. Have you got the point? Now let's move towards part number 4. Part number 4 क्या बताता है? See, solution. ये मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है. So what is a1 here? a1 is 1. What is b1? b1 is minus 3 and c1 it is what? Minus 7. What is a2? a2 is 3. What is b2? b2 is minus 3. What is c2? It is minus 15. Now check the eligibility criteria. a1 upon a2 इसका मतलब है 1 upon 3. ठीक. Now b1 by b2 इसका मतलब है minus 3 by minus 3, that is 1 upon 1. Very nice. Now check c1 by c2 इसका मतलब है minus 7 by minus 15. माइनस और माइनस कैंसिल, सिर्फ बचेगा 7 by 15. जरा देखो a1 by a2 डिफरेंट, b1 by b2 डिफरेंट, c1 by c2 डिफरेंट. Since a1 by a2 it is not equal to b1 by b2. आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप लिखो नो प्रॉब्लम, is not equal to c1 by c2. जब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर ना हो, at the time the pair of linear equations will have unique solution. Very nice. Therefore pair of equations will have, therefore pair of given equations will have unique solution. will have unique solution. अब उस यूनिक सोल्यूशन को निकालना है. किस तरह निकालेंगे? इट इज वेरी सिंपल. इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो हम किस तरह निकालते गए? बड़े ध्यान से. b1 b2 b1 बड़े ध्यान से, c1 c2 a1 a2. पहले इनको वैल्यू देंगे. b1 b2 का वैल्यू क्या है? -3 -3 -3 -3 -3 -3. c1 c2 का वैल्यू क्या है? c1 c2 -7 -15 -7 -15. बड़े ध्यान से. a1 a2 का वैल्यू क्या है? 1 और 3. जरा करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ x divided by, now solution, now x divided by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y divided by c1 a2 minus c2 a1
C2 A1 is equal to 1 divided by A1 B2 minus A2 B1 एरोज का ख्याल रखना, ठीक है, ऐसी गलती मत करना है। यहां से यहां और यहां से यहां हैव यू गॉट द पॉइंट? A1 B2 एंड A2 B1। जरा अब वैल्यूज दे दो, x डिवाइडेड बाय, बड़े ध्यान से, B1 C2 minus 3 into minus 15, but minus or minus plus 3 into 15 is what? 45 minus B2 C1 minus 3 into minus 7, minus or minus plus 3 7s are 21, simple, very nice, is equal to y divided by C1 A2 कहाँ है? C1 को A2 से मल्टीपल करो, 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21, अब माइनस फार्मूला था। C2 A1, बड़े ध्यान से, C2 A1 माइनस 15 इंटू 1 दैट इज माइनस 15, सिंपल, वेरी नाइस, इज इक्वल टू 1 डिवाइड A1 B2 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3, फिर फार्मूला का अपना माइनस, A2 B1 it is A2 B1 3 into minus 3 it is minus 9, very nice, which further implies x divided by 45 को आप 21 माइनस करो, 5 minus 1 it is 4 and 4 minus 2 it is 2 is equal to y divided by minus 21 plus 15 minus is plus है ना, is equal to 1 divided by minus 3 plus 9, simple, very nice. Is the board visible here? I think it is yes. X divided by 24 is equal to y divided by minus 21 को subtract करने plus 15 it is minus 6, is equal to 1 divided by 9 minus 3 it is 6. Have you got it? Now दो को compare करो, आपस में we will get the answer. I think board is visible here. Let me check. Yes, board is visible. इसको फर्स्ट करो नाम, इसको सेकंड करो नाम और इसको थर्ड करो नाम। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज x डिवाइडेड बाय 24 इट इज इक्वल टू, थर्ड क्या है 1/6, सो x इट इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से, which implies x is equal to 24 cross multiplication 24 6x is equal to 24, बड़े ध्यान से, which implies x is equal to 24/6, 6 1s are 6 4s are, x is equal to 4. Have you got the point? In a similar way, comparing second and third का मतलब ये है y divided by minus 6 it is equal to 1/6. Have you got the point? So जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, which implies 6 into y is 6y minus 6 into 1 is minus 6 over 6 cancel, y is equal to minus 1, therefore y is equal to minus 1 and x is equal to 4. In this way we completed question number 1 with 4 parts. Now let's move towards question number 2. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हम सेकंड वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, टू सम एक्सटेंट इट इज ट्विस्टेड इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा इंसान परेशान होता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जो साइंस है ये थोड़ा इंसान को घुमाते ही है, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट चलोगे, अगर आप मेथड को फॉलो करोगे, फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रखोगे, आई एम गिविंग 100% गारंटी, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो इन दिस वे वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 इन सेकंड वीडियो.